नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। कश्मीरी पंडित, एक फिल्म जिसने की बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने रखी। और बहुत बहुत धन्यवाद विवेक अग्निहोत्री का, जिन्होंने ये फिल्म बनाई। और ये फिल्म, मैं तो फिल्म इसे मानता भी नहीं हूं। मैं तो बार बार कहता हूं कि ये फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। और डॉक्यूमेंट्री में वो दिखाया गया है जो उस वक्त पे घटा था। और ये उस वक्त जो घटा था उसका मामूली सा पार्ट है, 1-2% ही दिखाया गया है। एक छोटी सी कहानी दिखाई गई है। इसकी कोशिश की गई है नाटक रूपांतरण देकर सच को दिखाने की, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सच तो आया सामने। आखिरकार 32 साल बाद हिंदुस्तान में लोग जागे और उन्होंने समझा कि धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर किसका था, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया। एक फिल्म आई, उस फिल्म के टैक्स फ्री होने पर बातें होने लगी। चलिए, टैक्स फ्री मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी देख रहे हैं। और कश्मीर फाइल्स का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। 15 करोड़ की फिल्म ऑलरेडी 300 करोड़ पार करने पे आ चुकी है। लेकिन शर्मनाक बयान आते हैं, क्योंकि आप इस फिल्म के एक डायलॉग जो है कि जब तक सच जूते पहनता है, झूठ दुनिया के चक्कर लगा लेता है। और ये होता भी है। इस पर राजनीति हो रही है, इस पर बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म पर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में यह कहा था कि हम झूठ का साथ नहीं देंगे, हम झूठी फिल्मों के पोस्टर नहीं लगाएंगे। जो लोग मरे, क्या वो झूठ था? जो लोग आज भी रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे, क्या वो झूठ था? चलिए, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिससे अरविंद केजरीवाल का एक दोगलापन जो है सामने आया। उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को बसाने की जरूरत है, फिल्म की जरूरत नहीं है। दरअसल बसाने की जरूरत 32 साल से है। दरअसल बसाने की जरूरत नहीं है, उनको उनका हक देने की जरूरत है। उस हक को दिलाने में मदद की जरूरत है। उनका जो था, जो उनसे छीना गया, वो वापस दिलाने की जरूरत है। हजारों कश्मीरी पंडित, लाखों कश्मीरी पंडित घर छोड़ के भागे, मार दिए गए। और उनको मारने वाले अब वहां पर आराम से राजनीति कर रहे हैं, उस जगह पर बड़े नेता बन के बैठे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो मदद कर रही है। कुछ अध्यापक थे जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने के बावजूद भी हमने उनको नौकरी पर रखा, 3000 रुपए महीना भी दे रहे हैं। तो आपको बता दूं उसका सच क्या है। सच प्रेस रिलीज जो आई है उसमें आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये है उनका सच। गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड प्रेस रिलीज जो है उन्होंने 28 मार्च 2022 यानी कल ये जारी की है। वी स्ट्रांगली कंडेम द स्टेटमेंट गिवन बाय द दिल्ली सीएम दैट इट was Delhi government who regularized the service of Kashmiri migrant teachers, refer to as KMT hereon. The chain of event follow as below. दिल्ली सरकार यह दावा करती है कि उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो है उनकी जो नौकरियां थी उनको पक्का करने में मदद की। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि दिल्ली सरकार तो उनके अगेंस्ट खड़ी थी। उनकी नौकरियों को देना ही नहीं चाहती थी, उन्हें रेगुलर करना ही नहीं चाहती थी। 6 जून 2010 को केएमटी जो है वो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं अपनी नौकरियों को रेगुलर करवाने के लिए। मई 18, 2015, 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद सिंगल बेंच डिलीवर करता है एक जजमेंट इन द फेवर ऑफ केएमटी बाय, जो सर्विस थी उनको रेगुलर करने के लिए। द सेम जजमेंट इज चैलेंज्ड इन द डबल बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय दिल्ली गवर्नमेंट। यस, दिस केजरीवाल गवर्नमेंट। इन्होंने जो केएमटी टीचर्स की रेगुलेशन होना था, रेगुलर जो भर्ती रोकी गई थी, उसके अगेंस्ट ये लोग जो हैं हाई कोर्ट में गए। मई 21, 2018, सोचिए 3 साल और इस लड़ाई को लगे, 3 साल 3 दिन। डबल बेंच इन इट्स वर्डिक्ट डायरेक्टेड द दिल्ली गवर्नमेंट, उसको रेगुलर करना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी दिल्ली गवर्नमेंट केएमटी टीचर्स की रेगुलर भर्ती को हाई कोर्ट से चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अक्टूबर 26, 2018 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पिटीशन जो थी दिल्ली सरकार की, इसको डिसमिस कर दिया और जजमेंट जो है वो डिलीवर हुआ
21 मई 2018 को जो माना गया था वो ही 26 अक्टूबर 2018 को भी। जनवरी 2019, इतना नहीं है अभी भी आसान। दिल्ली गवर्नमेंट ने आखिरकार अपने मुंह पर तमाचे खाकर हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट के तमाचे खाने के बाद इस पूरे मामले में कश्मीरी पंडितों की रेगुलर भर्ती की और आज कहते हैं कि हमने उनको नौकरियां दी है। आपने उनकी नौकरियों को 9 साल तक दबाए रखा। 9 साल तक आपने जनता के पैसे से उन कश्मीरी पंडितों की नौकरियों को खाने की कोशिश की। आप उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का कानून सर्वोपरि है और उसने ऐसा होने नहीं दिया। तजिंदर बग्गा के खिलाफ एफआईआर करवाई गई, ये बातें आई थी। हालांकि अभी साफ हो गया है कि एफआईआर नहीं हुई है। तजिंदर पाल बग्गा ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था। यह रिलीज पढ़ी आपने? केजरीवाल जिस काम का क्रेडिट ले रहे हैं कि कश्मीरी पंडित टीचरों को हक उनकी सरकार ने दिया, असल में केजरीवाल की सरकार कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि 10 लाख हरामी मरते हैं तो अरविंद केजरीवाल पैदा होता है। यह ट्वीट जो है इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने किया है। आपको यह भी बता दूं कि थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने भी एक बयान जारी करके ये कहा है कि हमने तो कश्मीरी पंडितों को बसाया है, ये सरकार राजनीति कर रही है। एक फिल्म आने के बाद कश्मीरी पंडितों का दवा दर्द सामने आ गया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्द है जिसको कि हर सरकार दबाने की कोशिश करती रही है, राजनीति करती रही है। सोचिए, कड़ाके की सर्दी, बर्फ में ढका हुआ पूरा कश्मीर, रात को लोग बिना जूते, बिना मोजे भागते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और रास्ते में ये डर कि उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, लाशें सड़कों पर टंगी हुई थी। और ऐसे कश्मीरी पंडित जो कभी राजा हुआ करते थे आज कैंपों में जिंदगी बिता रहे हैं और उन पर इतनी गंदी राजनीति हो रही है।